भोपाल के रविंद्र भवन में छात्रवृत्ति वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए, जहां उन्होंने मेधावी छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप के चेक वितरित किए। इस कार्यक्रम में करीब 850 प्रतिभाशाली बेटियों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने कहा कि शिक्षा केवल डिग्री हासिल करने का माध्यम नहीं, बल्कि भविष्य के सपनों को साकार करने की ताकत है। उन्होंने विद्यार्थियों को डॉक्टर, इंजीनियर, वकील समेत विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़कर प्रदेश और देश का नाम रोशन करने के लिए प्रोत्साहित किया। वहीं समारोह में मौजूद छात्राओं ने भी सरकार की पहल की तारीफ करते हुए सीएम को अपने कार्यों के लिए 100 में से 99 नंबर दिए हैं। ये तो अमाउंट छोटा भी हो अमाउंट पर, लेकिन वो हमें बहुत कॉन्फिडेंस देता है कि एटलीस्ट हम अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ सकते हैं। अपने माँ बाप से नहीं तो कम से कम गवर्नमेंट अगर हमें सपोर्ट कर रही है तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं इसके जरिए। कैसे यूज करेंगे सर, इसका यूज अभी तो मैंने एग्जैक्ट सोचा नहीं, पर मैं इंशाल्लाह अपनी ही पढ़ाई में, मुझे अभी फर्दर आगे एमडी करनी है, उसमें ही इसमें इसका यूज करूंगी। समाज को मैं ये मैसेज देना चाहूंगी कि गवर्नमेंट पे ट्रस्ट करें, थोड़ा लेट सही पर बहुत सपोर्ट करती है बच्चों को। अगर हम उसका सही रूल रेगुलेशन जान सके तो हम अपनी पढ़ाई में बहुत यूजफुल ले सकते हैं उसको। हम अपने माँ बाप के उस पर से प्रेशर बहुत हटा सकते हैं कि अगर हमें गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है और हम खुद भी मेहनत करें तो हमें गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, तो हम आगे पढ़ भी पाएंगे आगे। फाइनेंशियली स्टेबिलिटी मिलेगी, स्पेशली मोटिवेशन मिला है कुछ आगे करने के लिए, क्योंकि मैं एमबीबीएस कर रही हूँ, उसके बाद मैं एमडी करके कुछ अच्छी लोगों की मदद करना चाहती हूँ, गांव में लोगों की मदद करना चाहती हूँ, लोगों को इलाज करके जिस तरह से स्कॉलरशिप मुझे मिली है, मैं चाहती हूँ कि लोगों को इससे मदद मिले। मैं चाहती हूँ कि फ्री में इलाज हो लोगों का। इस तरह से इस पूरे गवर्नमेंट ने, सीएम सर ने, वक्फ बोर्ड ने जो हेल्प की है, इससे मैं आगे उसको और बढ़ाना चाहूँगी। क्या कर रही है? एमबीबीएस कर रही हूँ जी। सरकार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लाए गए वक्फ के नए कानून के बाद वक्फ बोर्डों में पारदर्शिता बढ़ी, जवाबदेही बढ़ी और वक्फ माफियाओं पर अंकुश लगाकर और वक्फ की आय को बढ़ाकर और वाकिफ की मंशा के अनुसार, अर्थात दानदाता के उद्देश्यों के अनुसार जो फलाई काम होते हैं, जन कल्याण और परोपकार के कार्य होते हैं, उसकी ओर मध्य प्रदेश आगे बढ़ा है। मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि हम देश भर में मध्य प्रदेश नए कानून के बाद इस दिशा में आगे बढ़ने वाले राज्यों में प्रथम पंक्ति में हैं। और आज उसी कड़ी में हम 849 बेटियों की और उसमें कुछ बेटों की स्कॉलरशिप देकर और उनके पढ़ाई में सहयोगी बन रहे हैं। मैं डॉक्टर मोहन यादव जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि वो आए और उन्होंने अपनी दुआओं से, अपने आशीर्वाद से हमारे 849 बेटे बेटियों को नवाजा और हमको भी ताकीद किया, हमको भी चेतावनी दी कि ऐसे सारे दुष्ट लोग, ऐसे सारे वक्फ माफिया, ऐसे सारे गुंडे जो वक्फ की संपत्तियों पर, जो धर्म की संपत्ति पर कब्जा करके बैठे हैं, उनको ठीक करने का काम कीजिए। और हम उनके दिए हुए निर्देश के अनुसार कानून तोड़ने वालों के साथ सख्ती से निपटने का काम करेंगे। आपने बहुत बड़ी कार्रवाई भी करी है। आज गंगा दशमी की बधाई पूरे प्रदेश में एक साथ हर 55 जिलों में, हर तहसील में, हर विधानसभा में, हर गांव पंचायत और हर जगह जलगंगा संरक्षण के कई सारे काम भी हमारी सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं। लगभग गुड़ी पड़वा से लेकर 30 जून तक ये लगातार काम चल रहा है। और आज यहाँ भोपाल में वक्फ बोर्ड के माध्यम से सभी बच्चे बच्चियों को वक्फ बोर्ड की छात्रवृत्ति देने का काम भी किया है। हमारी सरकार सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम कर रही है। ऐसे में हमारे वक्फ बोर्ड के माध्यम से भी बच्चे बच्ची पढ़े, आगे बढ़े, उन सब के लिए भी सरकार चिंता कर रही। यहाँ से मैं धार जाने वाला हूँ, जहाँ पर भी जलगंगा संरक्षण अभियान के कई कार्यक्रम है, लोकार्पण भूमि पूजन भी है, हमारा ट्राइबल का बेल्ट भी है। और ऐसे समय में जब हम आज अपने विकास के कामों की तरफ देखते हैं तो और उत्साह के उमंग के साथ यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई।